Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट ऑफ अग्नि 5 विथ MIRV सक्सेसफुल. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. मिसाइल के ऊपर हमने 2014, 2015, 2016 में मतलब एवरी ऑल्टरनेट ईयर आप जो है मिसाइल्स के ऊपर, डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है क्वेश्चंस देखते हैं इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. सो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड क्या है, CAA रूल्स के जो है नोटिफाई किया गया है. सो वो इम्पॉर्टेंट है, हमें जानना होगा. दिस इज extremely important news for today. Third is time to prohibit just from joining politics, again a very important topic. And Oppenheimer sweeps major awards at Oscars. तो Oscars का जो है awards जो है कल जो है इसको कंक्लूड किया गया सेरेमनी को. सो उसमें जो है ओपनहाइमर को जो बहुत सारे अवार्ड्स मिले. सो वी विल लुक इनटू दैट. ऑल द 4 न्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव. ठीक है, सो फर्स्ट न्यूज़ क्या है, टेस्ट फ्लाइट ऑफ अग्नि 5 विथ MIRV सक्सेसफुल. MIRV क्या है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल. ठीक है, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल MIRV. अब इसको आप किस तरीके से, अगर मैं आपको एकदम इजी बेसिक लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ ना, कंसिडर इट एज अ लेट्स से एक व्हीकल है. ठीक है, एक व्हीकल है MIRV. इसमें क्या है, आप इसके अंदर बहुत सारे जो है वॉर हेड्स, ठीक है, बहुत सारे वॉरहेड्स जो है इसके अंदर आप इसको फिट कर सकते हैं. उसके बाद क्या होगा कि ये क्या कर सकता है, जैसे एक जगह में ये वॉरहेड को लॉन्च करके दूसरी जगह पे भी लॉन्च कर सकता है, तीसरी जगह पे भी लॉन्च कर सकता है, चौथी जगह पे भी लॉन्च कर सकता है. इसीलिए नाम क्या है, मल्टीपल, बहुत सारे जगह पर इंडिपेंडेंटली री एंट्री कर सकता है वॉरहेड्स का. वो जो वॉरहेड्स को जो लेके जाएगा वो क्या होगा, एक व्हीकल होगा. ठीक है, सो ये क्या कर सकता है, ये MIRV क्या कर सकता है कि लेट्स से ये क्या है, अग्नि 5 मिसाइल है, आपको पता है सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ये तो हमें समझ आता है. ठीक है, सो अग्नि 5 क्या है, मिसाइल है. ठीक है, अभी हमें लेट्स से मिसाइल को लॉन्च करना है अपने दुश्मन के यहाँ, और दुश्मन जो है हमसे थोड़ा पास भी है, उससे थोड़ा दूर भी है, बहुत सारे अलग अलग जगह पे है. तो ये MIRV पे हम अग्नि 5 मिसाइल को जो है लगाएंगे, और वो क्या करेगा कि लेट्स से ये यहाँ पर क्या है, ये हमारा एनिमी यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है. तो ये MIRV को हम अगर यहाँ से लॉन्च करेंगे तो वो यहाँ पे भी जो है वॉरहेड को गिरा सकता है, इस अग्नि मिसाइल को भी गिरा सकता है, यहाँ पर भी अग्नि मिसाइल को गिरा सकता है, यहाँ पर भी अग्नि मिसाइल को रिलीज कर सकता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. सो ये क्या है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल है. ठीक है, इस व्हीकल में जो है अग्नि 5 को जो हम लोगों ने सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च किया. समझ आया आपको? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि हमने जो है इसका सक्सेसफुल जो है इसको हम लोगों ने लॉन्च किया. ठीक है, DRDO ने जो है इसको बनाया है. ठीक है, ये जो है हमारा मतलब हम लोगों ने जो है DRDO के द्वारा जो बनाया गया. और MIRV जो है ना, इट इज़ वेरी एलीट क्लास जो आपका मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम है. MIRV इट इज़ वन ऑफ द एलीट मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम, और ये सिर्फ दुनिया में 4-5 देशों के पास भी है. इसी की वजह से इंडिया भी अब जो एलीट लिस्ट है ना उसमें हमको एंट्री मिल गई है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो ये जो पूरा मिशन था, इस मिशन का नाम क्या था, मिशन दिव्यास्त्र. ठीक है, क्या था, मिशन दिव्यास्त्र. ठीक है, दिव्यास्त्र. सो ये क्या कर सकता है, टारगेट कर सकता है लोकेशन को और फिर वापस जो है री एंट्री कर सकता है. ठीक है, सो अग्नि क्या है, अग्नि 5 क्या है, ये लॉन्गेस्ट अग्नि सीरीज. ठीक है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, और ये क्या है, लॉन्गेस्ट सीरीज है. मतलब उसमें जो है अग्नि 5 जो है इट इज़ द लॉन्गेस्ट वन. मतलब इसका जो रडार है बहुत बड़ा है. ठीक है, क्या है, इंटरकॉन्टिनेंटल बॉलिस्टिक मिसाइल है. ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल बॉलिस्टिक मिसाइल है. मैंने पिछले क्लास में आपको क्रूज मिसाइल और बॉलिस्टिक मिसाइल और उसका जो है ट्रेजेक्टरी के बारे में समझाया था. तो ये क्या है, इंटरकॉन्टिनेंटल है, बॉलिस्टिक मिसाइल है. मैंने बताया था वो एकदम एटमॉस्फेयर के ऊपर चला जाता है एंड देन इट अटैक्स, राइट. सो बॉलिस्टिक मिसाइल है विथ अ रेंज ऑफ ओवर 5000 किलोमीटर्स. ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब आप चाहे तो एशिया से आप इसको यूरोप में भेज सकते हैं, एशिया से मे बी लाइक से अफ्रीका में हम भेज सकते हैं. ठीक है, अग्नि 5 इज इंडिजिनियसली बिल्ट विद एडवांस सरफेस टू सरफेस बॉलिस्टिक मिसाइल. मैंने बोला ना आपको, ये क्या है, सरफेस टू सरफेस, मतलब सरफेस से जाके लॉन्च करके सरफेस में ही जाके गिरेगा. ठीक है, कुछ होता है एयर टू एयर मिसाइल. ठीक है, कुछ होता है सरफेस टू एयर मिसाइल, कुछ होता है एयर टू वाटर भी जाता है. ठीक है, तो ये जो अग्नि 5 है दिस इज सरफेस टू सरफेस बॉलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड अंडर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम. ठीक है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम. ठीक है, इट हैज़ फायर एंड फॉरगेट मिसाइल, मतलब आप जो है फायर कर दीजिए एंड फॉरगेट इट, क्योंकि वो जाके डायरेक्टली जो है
आपको मतलब आपने जो है उस मतलब आप इसको फायर कर दीजिए अपने ओपोनेंट के वहाँ पे, एंड देन इट विल ऑटोमेटिकली गो एंड डिस्ट्रॉय दी कैंप, ठीक है, विच कैन नॉट बी स्टॉप्ड विदाउट एन इंटरसेप्टर मिसाइल। मतलब अगर आप जैसे रेडार, आपको पता होगा बहुत सारे कंट्रीज के अपने अपने खुद के रेडार्स होते हैं, तो रेडार में अगर इंटरसेप्ट हुआ तो ही हम अग्नि मिसाइल को जो है रोक सकेंगे। लेट्स से एनिमीज ने जो है उन्होंने रेडार लगा के रखा होगा, तो अगर उस रेडार में डिटेक्ट हो गया तो एक इंटरसेप्टर मिसाइल को भेज सकते हैं, तभी हम अग्नि को रोक सकते हैं, वरना हम अग्नि मिसाइल को नहीं रोक सकते। द मिसाइल हैज द कैपेबिलिटी ऑफ हिटिंग टारगेट्स बियॉन्ड द रेंज ऑफ 5000 किलोमीटर एंड इज क्रूशियल फॉर इंडिया सेल्फ डिफेंस सिस्टम, ठीक है। सो ये है ओवर 5000 किलोमीटर का जो है इसका रेंज है, ठीक है। MIRV क्या है? MIRV मैंने आपको बताया, इट इज अ टाइप ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी दैट अलाउज सिंगल मिसाइल टू कैरी मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स, ठीक है। तो जैसे ये इस व्हीकल में क्या कर सकते हैं आप, मल्टीपल जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स है उनको आप लेके जाके लॉन्च करा सकते हैं, ठीक है। ईच ऑफ विच कैन बी डायरेक्टेड टू डिफरेंट टारगेट। मैंने आपको दिखाया था ना पिक्चर बना के कि यहाँ पे इस तरीके से जो है हम डिफरेंट लोकेशन पर जो है भेज सकते हैं। दिस टेक्नोलॉजी इज सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेज द इफेक्टिवनेस एंड डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी ऑफ बॉलिस्टिक मिसाइल। याद रखिएगा बॉलिस्टिक मिसाइल के लिए है, ठीक है, बॉलिस्टिक मिसाइल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। DRDO ने बनाया है ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। DRDO ने इसको बनाया, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, DRDO, ठीक है। और ये मिशन का नाम क्या था? मिशन दिव्यास्त्र। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। आई होप आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। वी कैन मूव ऑन फॉरवर्ड। क्या है? सेंटर नोटिफाइज CAA दैट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स अहेड ऑफ पोल्स, ठीक है। सो सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स जो है बहुत जो है अभी भी it is in news. Why? Because very I mean बहुत सारे जो है प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिल रहा है इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री अगेंस्ट दी CAA रूल्स, राइट। तो CAA क्या है वो हमें जानना है, ठीक है। रूल्स क्या है, जो सेंटर ने क्या नोटिफाई किया है रूल्स में, वो भी हमें देखना होगा, ठीक है। सो मतलब ये क्या है, CAA रूल जो है ये 2019 में पास किया गया था, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को जो है 2019 में जो है पास किया गया था। अब CAA रूल के अंदर, कानून के अंदर क्या बोला गया है कि 6 कम्युनिटीज़, ठीक है, 6 कम्युनिटीज़, कौन कौन सी कम्युनिटीज़ आपको याद रखना है? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन एंड जैन कम्युनिटी। ये जो 6 कम्युनिटी है, इनके लोग अगर 3 कंट्री दैट इज योर पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड योर अफगानिस्तान, इन 3 कंट्री से इन 6 धर्म के लोग, ठीक है, ये 6 धर्म के लोग अगर वो इंडिया में आए हैं बिफोर 2014 और वो क्या है, उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, देन दे कैन बी अवॉर्डेड सिटीजनशिप, ठीक है। उनको क्या किया जाएगा? सिटीजनशिप किया जाएगा। अब इसमें इस पूरे बिल में क्या दिक्कत है कि यहाँ पर जो है रिलीजियस कम्युनिटी जो है इसको प्रॉपरली डिफाइन किया गया है कि अच्छा ये 6 कम्युनिटी है एंड मतलब इन्हीं 6 कम्युनिटी के अगर लोग अगर इंडिया में 2014 से पहले आए हैं, बिफोर 2014 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर एंटर किए गए हैं तो उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा। अब ये 6 कम्युनिटी क्यों और ये 3 नेशन ही क्यों नेपाल से हम नहीं बुला रहे हैं, क्यों श्रीलंका से हम क्यों नहीं बुला रहे? वाई? बिकॉज दीज 3 कंट्रीज आर थियोक्रेटिक स्टेट, थियोक्रेटिक स्टेट, ठीक है। थियोक्रेटिक स्टेट, थियोक्रेटिक स्टेट क्या है? मतलब दे हैव इनके पास क्या है, अपना खुद का स्टेट का एक रिलीजन है। इंडिया क्या है? एक सेक्युलर स्टेट है, ठीक है, एक सेक्युलर कंट्री है। हमारे पास कोई भी स्टेट डिफाइंड रिलीजन नहीं है, हमारा खुद का कोई भी स्टेट डिफाइंड रिलीजन नहीं है। हाँ, तो ये क्या है? हमारा सेक्युलरिज्म है, वी रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स, राइट। बट थियोक्रेटिक स्टेट में क्या बोला गया है, स्पेशली इन 3 देश में क्या है? इस्लाम इज देयर स्टेट का, देयर कंट्री का आपका रिलीजन है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, ये जो 6 कम्युनिटीज़ हैं इनके साथ जो है रिलीजियस पर्सिक्यूशन हो रहा होगा, ठीक है। सो उनको बचाने के लिए क्या बोला गया है कि अगर ये 6 धर्म से लोग हैं देन दे कैन, अगर वो ये 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं तो उनको हम सिटीजनशिप ग्रांट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि अगर इनके पास अगर ये जो है
लिस्ट ऑफ कुछ डॉक्यूमेंट्स है, 6 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है? द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड बर्थ सर्टिफिकेट, टेनेंसी रिकॉर्ड्स, आइडेंटिटी पेपर्स, एनी लाइसेंस, एजुकेशनल सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज ऑफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ठीक है, तो ये कुछ अगर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स उनके पास है, देन दे कैन बी गिवन दी मतलब सिटीजनशिप राइट्स। ठीक है, ये उनको जो है सिटीजनशिप राइट्स दिया जा सकता है। ठीक है, सो अगर हम देखें CAA क्या है, CAA क्या प्रोवाइड कराता है? सिटीजनशिप प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस ऑफ 6 अनडॉक्यूमेंटेड नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज। अनडॉक्यूमेंट मतलब आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मतलब ये जो कुछ डॉक्यूमेंट्स है आपके पास मे बी हो मे बी नहीं हो। ठीक है, और नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज दैट इज योर हिंदूज, सिख, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज एंड क्रिश्चियन। अगर आप इन 6 कम्युनिटीज से हो और अगर आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हो और आप जो है 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर आपने इंडिया एंटर किया हो, देन आपको जो है एक आपको जो है सिटीजनशिप जो है दिया जा सकता है। ठीक है, इट एग्जाम्स द मेंबर ऑफ 6 कम्युनिटीज फ्रॉम एनी क्रिमिनल केसेस अंडर फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946 एंड पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1920। फॉरेनर एक्ट और पासपोर्ट एक्ट क्या बोलता है कि अगर आपने जो है इस देश में एंट्री लिया हो, इनलीगली अगर आपने एंट्री किया हो और अगर आपने जो है आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, परमिट एक्सपायर हो गया, फिर भी अगर आप यहाँ पे रह रहे इलीगली, तो आपको जो है आपके ऊपर क्रिमिनल केस चल सकता है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा कि अगर आप इलीगली इंडिया में रहेंगे तो आपके ऊपर क्रिमिनल केसेस चलेगा। बट अगर आप इन 6 कम्युनिटीज़ से है तो आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है ये एक्सक्लूड करता है इन 6 कम्युनिटीज़ को इन क्रिमिनल केसेस के अगेंस्ट। जो हम फॉरेनर्स एक्ट जो 1946 का था और पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1920 उससे उसको इम्यून करता है, क्रिमिनल केसेस से उन 6 कम्युनिटीज़ को इम्यून करता है। ठीक है, सो थियोक्रेटिक स्टेट के बारे में याद रखिएगा, कौन कौन सी कम्युनिटीज़ है उनको भी याद रखिएगा, कौन सी कम्युनिटी नहीं है और कौन कौन से देश है वो भी ज़रूर से याद रखिएगा। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मच इन न्यूज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे अब जो है 3 कंट्रीज देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। द रूल स्टेट दैट एप्लीकेंट्स विल हैव टू प्रोवाइड 6 टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट एंड स्पेसिफाई द डेट ऑफ एंट्री इनटू इंडिया। तो 6 टाइप के जो है आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे टू द गवर्नमेंट। ऐसा नहीं कि आप बिना डॉक्यूमेंट दिखाए बस रहे, ऐसा नहीं, आपको डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर दिखाना होगा गवर्नमेंट को कि अच्छा हमने यहाँ मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, हम यहाँ पे इस समय आए थे, वीज़ा से आए थे, इस तरीके से जो है हमने इंडिया एंटर किया था। ठीक है, आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी आगे जो है आने वाले दिनों में आपको ये न्यूज़ में बिल्कुल देखने को मिलेगा। सो हम धीरे धीरे करके कुछ और जो रूल्स आएंगे उनको भी हम अच्छे से देखते हुए रहेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्राइंग टू प्रोहिबिट जजेस फ्रॉम ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स। ठीक है, सो यहाँ क्या हुआ है कि एक जस्टिस थे ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट, वो जो है उन्होंने जैसे ही टेन्योर उन्होंने जैसे ही जो है रिज़ाइन किया फ्रॉम द पोस्ट ऑफ जज, उन्होंने जो है एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पर क्या बात होती है, एक क्वेश्चन जो है वो अराइज होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर अराइज होता है कि क्या हमें इस तरीके से अलाउ करना चाहिए टू द जजेस, बिकॉज जजेस क्या है, यू आर सिटिंग एट अ पोस्ट जहाँ पर आपको जस्टिस डिलीवर करना है। ठीक है, बट ये क्या हो सकता है कि हम जो है अगर हम देखें, हमारे ऊपर भी एक मन में एक क्वेश्चन आ सकता है राइट, कि उन्होंने जो है रिज़ाइन करके ही नेक्स्ट जो उनका मूव था दैट वाज ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स एंड स्पेशली ज्वाइनिंग द पार्टी। ठीक है, सो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जब वो उस पोजीशन पे बैठे हो, एज अ जज बैठे हो, तो वो ऐसा हो सकता है ना कि आइडियोलॉजिकली वो थोड़ा इंक्लाइंड हो टू दैट पार्टी, यस और नो, आइडियोलॉजिकली मे बी वो इंक्लाइंड हो टू दैट पार्टी, राइट। सो वो क्या है, एक न्यूट्रल पोजीशन पे बैठे हैं, बट अगर वो इस तरीके का मूव करते देन मतलब क्या बोले, एक शक का जो है इन्वायरमेंट जो है वो फैलता है, राइट। सो इसीलिए अगर आप देखें तो यहाँ पर बहुत सारे जो है लोग, बहुत सारे जैसे कि आपके जो स्वर्गवासी श्री अरुण जेटली जी, उन्होंने भी बोला था कि हमें जो है एक कूलिंग पीरियड देना चाहिए। मतलब जजेस को अगर ज्वाइन भी करना है तब क्या है, हमें उनको कूलिंग पीरियड का समय देना चाहिए कि अच्छा रिज़ाइन करके आप इतने समय के बाद जो है आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक कूलिंग पीरियड का तो समय होना चाहिए। और भी मतलब जैसे के सुब्बा राव जी जो थे, उन्होंने क्या बोला कि
हमें अलाउ ही नहीं करना चाहिए जजेस को टू ज्वाइन पॉलिटिक्स, ठीक है। वाई? बिकॉज दे आर सर्विंग जुडिशरी। आप पॉलिटिक्स को जो है यहाँ पे बीच में नहीं ला सकते, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज है, ऐसे भी बहुत आपको इंस्टेंसेस देखने को मिलेंगे जब जो हमारे जजेस है उनको क्या बना दिया जाता है, गवर्नर, ठीक है, गवर्नर बना दिया जाता है बहुत सारे स्टेट्स का। और अब बहुत अच्छा एग्जांपल है, अगर आप देखेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री रंजन गोगोई जी भी, वो भी जो है राज्यसभा में उनको भी जो है टिकट दिया गया, ठीक है। सो बहुत सारे इंस्टेंसेस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, बट एक क्या होना चाहिए, कूलिंग पीरियड जो है वो आपको होना चाहिए, ठीक है। बिफोर ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स आपको एक कूलिंग पीरियड जो है वो आपको बीच में होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर वही बात की गई है कि अगर जजेस को ज्वाइन करना भी है देन दे कैन ज्वाइन आफ्टर सम टाइम, राइट। जस्ट आफ्टर आप रिजाइन करके आप डायरेक्ट पॉलिटिक्स ज्वाइन करें, देन दैट बिकम्स अ सॉर्ट ऑफ क्वेश्चनेबल मूव, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पर वही बात की गई कि हमें क्या है, एक कूलिंग पीरियड। ये देखिए, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर अरुण जेटली वंस एडवोकेटेड अ कूलिंग ऑफ period for judges, saying pre-retirement judges are influenced by desire of post-retirement job, ठीक है। ये अरुण जेटली जी ने क्या बोला था कि जो प्री रिटायरमेंट जजेस है, जैसे इन्होंने क्या किया, रिटायर होने से पहले इन्होंने रिजाइन किया ना, सो इन्होंने क्या बोला कि प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय डिजायर फॉर अ पोस्ट रिटायरमेंट जॉब। मतलब पोस्ट, जब वो रिटायर हो जाएंगे उसके बाद क्या है, वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहेंगे। इसीलिए क्या है, कूलिंग ऑफ पीरियड जो है वो होना यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ क्या है, वो क्या है, न्यायाधीश है, राइट। वो तो न्याय देंगे, जस्टिस जो है उनको डिलीवर करना है, राइट। सो जस्टिस डिलीवर करने के लिए ऐसा होना चाहिए कि कोई भी वो जो है वो मतलब उनका जो है डिसीजंस जो है वो पॉलिटिकली जो है वो मोटिवेटेड नहीं होना चाहिए, राइट। सो दैट्स द केस हियर। सो इसीलिए एक कूलिंग ऑफ पीरियड जो है वो होना चाहिए फॉर जजेस ज्वाइनिंग पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। आई होप आपको ये जो है टॉपिक समझ आ गया होगा। वी कैन मूव ऑन टू द लास्ट न्यूज़ फॉर द डे। The last news for the day is Oppenheimer sweeps major awards at the Oscars. So यहाँ पे कल जो है आपको पता होगा कि ऑस्कर्स जो है, ऑस्कर्स 2024 जो है कल अनाउंस किए गए। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो ओपनहाइमर जो मूवी था उसको बहुत सारे अवार्ड्स जो है इट वाज अ क्लियर विक्ट्री फॉर द मूवी जो 2023 में रिलीज़ किया गया था, ठीक है। सो फ्रॉम द बेस्ट एक्टर टू द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर टू द बेस्ट डायरेक्टर जो है ये पूरे जो है ओपनहाइमर एंड देयर कास्ट को जो है दिया गया है, ठीक है। ओपनहाइमर स्वेप्ट द बोर्ड ऑन संडे एट द ऑस्कर्स, हॉलीवुड बिगेस्ट नाइट ऑफ द ईयर विद 7 अवार्ड्स इंक्लूडिंग बेस्ट पिक्चर एंड बेस्ट डायरेक्टर, क्राउनिंग द ट्रायम्फिएंट ईयर फॉर फिल्म मेकर क्रिस्टोफर नोलन। सो पहली बात आपको याद रखना है कि ओपनहाइमर मूवी किसके द्वारा डायरेक्ट किया गया, क्रिस्टोफर नोलन के द्वारा जो है डायरेक्ट किया गया था, ठीक है। यहाँ पर आप जो है ये मूवी जो है एटॉमिक बॉम्ब, द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब जिनको रॉबर्ट ओपनहाइमर के नाम से जाना जाता है, उनके ऊपर जो है ये मूवी जो है डायरेक्ट किया गया था, ठीक है। सो बहुत सारे जो है इनको अवार्ड्स भी दिए गए, जैसे कि लीड एक्टर जो किलियन मर्फी जो है उनको जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के रूप में रॉबर्ट डाउनी जूनियर को जो है अवार्ड दिया गया, और क्रिस्टोफर नोलन को जो है बेस्ट डायरेक्टर का भी जो है अवार्ड यहाँ पर दिया गया, ठीक है। सो उसके बाद बट यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे जो है अवार्ड्स देखने को मिलेंगे, जैसे ग्रेटा गर्विग के जो मूवी था दैट वाज बार्बी, उनका जो है उनको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जो है उसके लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया। बिली आइलिश का गाना था वो, दैट वाज व्हाट वाज आई मेड फॉर, दिस वाज गिवन द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग फॉर इन दी ऑस्कर्स, ठीक है। सो ये उनको मिला गया है। जैसे एमा स्टोन को जो है वन बेस्ट एक्ट्रेस फॉर हर डेयरिंग परफॉर्मेंस इन द सरियल फ्रैंकिस्टाइनेस्क पुअर थिंग्स, ठीक है। सो पुअर थिंग्स के लिए एमा स्टोन को जो है बेस्ट एक्ट्रेस का जो है अवार्ड दिया गया। याद रखिएगा, बेस्ट एक्टर जो है किलियन मर्फी को फॉर ओपनहाइमर, बेस्ट एक्ट्रेस जो है एमा स्टोन को दिया गया है फॉर पुअर थिंग्स, ठीक है। उनका मूवी जो था पुअर थिंग्स, उनके लिए उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के रूप में जो है रॉबर्ट डाउनी जूनियर को जो है अवार्ड दिया गया था। एंड बेस्ट जो ओरिजिनल सॉन्ग है दैट वाज गिवन टू ग्रेटा गर्विग्स जो बार्बी मूवी है, उनका जो गाना था बिली आइलिश द्वारा जो गाया गया था दैट वाज व्हाट वाज आई मेड फॉर, इट वाज गिवन द बेस्ट विनिंग सॉन्ग, ठीक है।
जो मतलब बेस्ट जो सॉन्ग था उसके लिए जो है उनको अवार्ड दिया गया, ठीक है। सो दिस वाज द न्यूज़, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ऐसे वन लाइनर जो क्वेश्चंस है आपको देखने को मिलेगा इन द एग्जामिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। यू मस्ट नो एंड यू मस्ट बी अवेयर, यू शुड बी अवेयर, ठीक है, अबाउट दीज जो अवार्ड्स जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है। सो इसीलिए दिस इज इंपॉर्टेंट, आप प्लीज़ याद रखिएगा इन सबको, एंड आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा। Alright, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.